हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न ऑफ टेक्नो प्लेटफॉर्म। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है फीटर फर्स्ट ईयर एनएसक्यूएफ लेवल 4 से रिलेटेड एमसीक्यूज रहने वाले हैं। अगर आप कोई भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग तकनीक में ब्लो पाइप और फिलर रोड में एंगल मेंटेन किया जाता है, कितना एंगल रखा जाता है? In left-word welding technique, angle is maintained between blowpipe and filler rod. ब्लोपाइप और फिलर रोड के बीच में क्या 60 से 30 डिग्री एंगल, 50 और 40 डिग्री एंगल, 30 और 50 डिग्री एंगल, 60 और 40 डिग्री एंगल, तो कितना रखा जाता है? तो लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग में हम रखते हैं 60 और 30 डिग्री का एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग कौन सा कारक निर्धारित करता है? विच फैक्टर डिटरमाइन द सेटिंग ऑफ करंट ड्यूरिंग वेल्डिंग? जोड़ का प्रकार, टाइप ऑफ जॉइंट, वेल्ड की स्थिति, कंडीशन ऑफ वेल्ड, इलेक्ट्रोड की लंबाई, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड, या फिर इलेक्ट्रोड का व्यास, डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोड। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? तो वेल्डिंग के दौरान जो करंट की सेटिंग है वो करते हैं हम इलेक्ट्रोड के व्यास के अनुसार, डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोड। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वेल्डिंग के लिए ओसीवी क्या है जो मुख्यतः आपूर्ति वोल्टेज 220 या 440 वोल्टेज को कम करता है? व्हाट इज द ओसीवी फॉर वेल्डिंग इन ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दैट स्टेप डाउन द मेन सप्लाई वोल्टेज 220 और 440 वोल्ट्स? 40 एंड 100 वोल्टेज, 50 और 100 वोल्टेज, 30 और 20 वोल्टेज, 20 और 25 वोल्टेज। तो ओसीवी क्या रहने वाला है? तो वो हमारा रहने वाला है 40 और 100 वोल्टेज। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है, कौन सी वेल्डिंग मशीन जो सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग करके लोहे और एलॉय धातु की वेल्डिंग के लिए एसी और डीसी दोनों की आपूर्ति करने के लिए डिज़ाइन की गई है? विच वेल्डिंग मशीन इज डिजाइंड टू सप्लाई बोथ एसी एंड डीसी फॉर वेल्डिंग फेयर्स एंड नॉन फेयर्स मेटल यूजिंग ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स? क्या रेक्टिफायर सेट है, ट्रांसफार्मर सेट है, मोटर जनरेटर सेट है, या फिर इंजन जनरेटर सेट है? तो इसका क्या राइट आंसर हो जाता है? तो एसी और डीसी दोनों वेल्डिंग के लिए हम रेक्टिफायर सेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चित्र में दिखाए गए वेल्डिंग प्लांट के लिए में किए गए सुरक्षा संचालन का नाम बताइए। नेम द सेफ्टी ऑपरेशन परफॉर्म्ड इन वेल्डिंग प्लांट शोन इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो नीचे हम चित्र को देख लेते हैं। तो ये हमारा चित्र भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बारे में पूछा गया है कि यह क्या है, जैसे कि ये क्या कर रहा है, इधर धुएं को खींच रहा है। तो पिघले पदार्थ को बलपूर्वक बाहर निकालने हेतु कंप्रेसर का प्रयोग करना, यूजिंग ए कंप्रेसर टू फोर्स आउट द मोल्टन मटेरियल, गैसों को हटाने के लिए सतह को ठंडा करना, कूलिंग द सरफेस ऑफ टू रिमूव गैसेज, सतह को साफ करने के लिए बलकृत पानी का प्रयोग करना, यूजिंग फोर्स्ड वाटर टू क्लीन द सरफेस, फ्यूज और गैसों को हटाने के लिए निकास डक्ट्स का प्रयोग, यूज द एग्जॉस्ट डस्ट टू रिमूव फ्यूम्स एंड गैसेज। तो ये यहाँ पर क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? तो ये हमारा किस चीज़ को निकाल रहा है? तो ये गैस और डस्ट को हटाने के काम में आ रहा है, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर है, वो हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो धुआं गैस वगैरह ऊपर खींच रहा है वेल्डिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें दिया हुआ है, निम्न चित्र में एक्स रूप से चिन्हित भाग को पहचानिए। आइडेंटिफाई द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। तो यहाँ पर दिया हुआ ये एक्स रूप से चिन्हित भाग काला वाला, तो क्या यह सुरक्षा फ्यूज है, सेफ्टी फ्यूज है, स्टील की बोतल, या फिर वाल्व स्पिंडल है, या फिर घुलनशील एसिटिलीन है, सोल्यूबल एसिटिलीन? तो ये हमारा क्या चीज़ है? तो ये हमारा क्या है? सेफ्टी फ्यूज है, ठीक है, जो नीचे की तरफ दिया रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्ड दिशा में उत्पन्न होने वाली विकृति का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द डिस्टोर्शन occurring in the वेल्ड डायरेक्शन? कोणीय विकृति, एंगुलर डिस्टोर्शन, वेल्डिंग विकृति, बेंडिंग डिस्टोर्शन, लॉन्गिट्यूडिनल विकृति, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, या फिर ट्रांसवर्स विकृति या फिर ट्रांसवर्स स्ट्रेन। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो ये किस प्रकार की विकृति है हमारी, किस प्रकार का डिस्टोर्शन है? लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टोर्शन। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन के दौरान कोण में धातु के किनारे का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द एज ऑफ द मेटल एट एन एंगल ड्यूरिंग वेल्डिंग एंड कटिंग ऑपरेशंस? क्या कर्व है, ड्रैग है, बेवल है, या फिर गाउजिंग है? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? तो ये वो क्या होता है? बेवल होता है। बेवल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न आकृति में दिखाए गए वेल्डिंग दोष को पहचानिए। वेल्डिंग डिफेक्ट्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो ये क्या है? आइडेंटिफाई द वेल्डिंग डिफेक्ट शोन इन द फॉलोइंग फिगर्स। क्या अंडरकट है, क्रैंकिंग है, फ्यूजन की कमी है, या फिर इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन है? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? तो ये हमारा क्या है? ये अंडरकट यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं और इसमें ऊपर की साइड में यहाँ पर देख सकते हैं अंडरकट लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग करते समय सिलेंडर की चाबियों को सिलेंडर से क्यों नहीं हटाया जाता? वाई आर द सिलेंडर्स की नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेंडर व्हील वेल्डिंग? गैस रिसाव को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट गैस लीकेज, गैस आपूर्ति को समायोजित करने के लिए, एडजस्ट द गैस सप्लाई, बार बार खोलना व बंद करने के लिए, टू ओपन एंड क्लोज रेपिडली, और आग की स्थिति में शीघ्र बंद करने के लिए, टू स्टॉप क्विकली इन केस ऑफ फायर। तो उसमें की लगी हुई क्यों छोड़ते हैं? ताकि हम क्या, आग लगने पर क्या उसको जल्दी ही बंद कर सकें। तो आग की स्थिति में शीघ्र बंद करने के लिए। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटर को जोड़ने से पहले सिलेंडर वाल्व सॉकेट को कौन सी प्रक्रिया ब्लो आउट कर देती है? विच प्रोसेस ब्लो आउट द सिलेंडर वाल्व सॉकेट बिफोर कनेक्टिंग द रेगुलेटर? क्रैंकिंग, बैकफायर, फ्लैशबैक, या फिर प्रेशर टेस्ट द फ्रिक्शन? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? तो क्रैकिंग इज द राइट आंसर। ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग क्या होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर? रेड, ब्लू, ब्लैक और मैरून। एसिटिलीन सिलेंडर का कलर पूछा गया था तो मैरून था, तो ये तो हो नहीं सकता। तो ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है। होज पाइप की बात करें ऑक्सीजन सिलेंडर की, तो वो भी ब्लैक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चित्र में एक्स रूप से चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ पर आपको एक्स रूप से चिन्हित भाग दिया हुआ है। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स? एक्स रूप से चिन्हित भाग ये है। क्या ये हैंडल है, मिक्सिंग चैम्बर है, ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व, ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व, एसिटिलीन कंट्रोल वाल्व? तो ये किस चीज़ का दिया हुआ है? तो ये हमारा ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। जो साइड में होता है वो एसिटिलीन कंट्रोल होता है, ऊपर जो होता है वो ऑक्सीजन कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है, निम्न पीपी का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉलोइंग पीपीज? ये क्या है? क्या पोर्टेबल स्क्रीन है, चिपिंग गॉगल्स है, हाथ वाली वेल्डिंग स्क्रीन, हैंड वेल्डिंग स्क्रीन है, वेल्डिंग हेलमेट स्क्रीन है? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? तो ये हमारा किस प्रकार का है? हाथ वाली वेल्डिंग स्क्रीन है। हैंड वेल्डिंग स्क्रीन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में सेल्यूलोसिक इलेक्ट्रोड का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेल्यूलोजिक इलेक्ट्रोड इन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस? क्या इसके द्वारा जमा हुआ स्लैग हटाना बहुत आसान है? इट इज़ वेरी इजी टू रिमूव द स्लैग एक्यूमेटेड मेल्टेड बाय इट। हाई स्ट्रेंथ स्टील के लिए प्रयोग किया जाता है। यूज्ड फॉर हाई स्ट्रेंथ स्टील,
इसका उपयोग लो कार्बन स्टील के लिए किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर लो कार्बन स्टील, यह सभी स्थिति के लिए उपयुक्त है। इट इज़ सूटेबल फॉर ऑल सिचुएशन, तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है। आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में सेल्यूलोसिक इलेक्ट्रोड का उद्देश्य यहाँ पर पूछा गया है, तो वो किस लिए होता है। इसके द्वारा जमा हुई स्लेग हटाना क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। तो क्या है इसका ए राइट आंसर हो जाता है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चित्र में अक्ष रूप से चिन्हित भाग का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। क्या प्री हीट कंट्रोल वाल्व है, ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व है, हॉरिजॉन्टल एडजस्टमेंट है, या फिर वर्टिकल एडजस्टमेंट है। तो ये किस प्रकार का एडजस्टमेंट यहाँ पर दिखाया हुआ है, चित्र में आप देख सकते हैं एक्स रूप से यहाँ पर डिनोट किया हुआ है। तो ये हमारा क्या चीज़ हो जाता है, तो ये हमारा वर्टिकल एडजस्टमेंट है, ऊपर नीचे वाला। ठीक है, तो क्या है इसका डी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, इसमें दिया हुआ है औद्योगिक ऑक्सीजन सिलेंडर की भंडारण क्षमता क्या होती है। व्हाट इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सिलेंडर। 7m3, 10m3, 14m3 या फिर 15m3। तो क्या होती है इसकी भंडारण क्षमता, तो इसकी जो हमारी भंडारण क्षमता होती है वो होती है 7m3। नेक्स्ट है, गैस कटिंग के दौरान शरीर को उड़ने वाली चिंगारी से बचाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण क्या है। व्हाट इज द डिवाइस यूज्ड टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम फ्लाइंग स्पार्क ड्यूरिंग गैस कटिंग। चमड़े की टोपी, लेदर केप, चमड़े का एप्रन, लेदर एप्रन, चमड़े के जूते, लेदर शूज, और कटिंग गॉगल्स। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है। तो जो हमारी चिंगारियाँ उड़ती हैं वो क्या है, लेदर एप्रन के माध्यम से हम उनसे बच सकते हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, गैस वेल्डिंग में उपयोग के बाद लो कैसे बुझाएं। गैस वेल्डिंग की बात की गई है, लो को कैसे बंद करना है। हाउ टू एक्सटिंग्विश द फ्लेम आफ्टर यूज इन गैस वेल्डिंग। ऑक्सीजन को बंद करें और पानी में ब्लो पाइप को डुबाएं। टर्न ऑफ ऑक्सीजन एंड इमर्स द ब्लो पाइप इन वाटर। एक साथ ऑक्सीजन व एसिटिलीन वाल्व बंद करें। क्लोज द ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन वाल्व सिमुलेटरली। ऑक्सीजन वाल्व को पहले, एसिटिलीन वाल्व को बाद में बंद करें। क्लोज द ऑक्सीजन वाल्व फर्स्ट एंड द एसिटिलीन वाल्व लेटर। एसिटिलीन वाल्व को पहले और ऑक्सीजन वाल्व को बाद में बंद करें। क्लोज द एसिटिलीन वाल्व फर्स्ट एंड द ऑक्सीजन वाल्व लेटर। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है। गैस वेल्डिंग में फ्लेम को बंद करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एसिटिलीन वाल्व बंद करते हैं, बाद में ऑक्सीजन के वाल्व को बंद करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग के दौरान हमिंग ध्वनि क्यों प्रभावित करती है। व्हाई डज हमिंग साउंड अफेक्ट आर वेल्डिंग। लंबी आर्क लंबाई के कारण, ड्यू टू लॉन्ग आर्क लेंथ, शीघ्र वेल्डिंग के कारण ड्यू टू रैपिड वेल्डिंग, लघु आर्क वेल्डिंग के कारण ड्यू टू शॉर्ट आर्क वेल्डिंग, और सामान्य आर्क वेल्डिंग के कारण ड्यू टू नॉर्मल आर्क वेल्डिंग। यहाँ पर क्या है, हमिंग साउंड की बात की गई है। ये भी अलग अलग साउंड होता है, एक तीक्ष्ण क्रैंकिंग साउंड होता है, एक हमिंग साउंड होता है। तो यहाँ पर हमिंग साउंड की बात की गई है तो वो हमारी आती है लंबी आर्क लंबाई के कारण, ड्यू टू लॉन्ग आर्क लेंथ के कारण क्या हमिंग साउंड हमें सुनाई देता है। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर शाम 8 बजे हमारे चैनल पर विजिट करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट।